हेलो फ्रेंड्स। हमारी बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन होता है कि इस मंथ उनका पीरियड आएगा या प्रेगनेंसी रुकेगी। और ये कन्फ्यूजन और बढ़ने लगता है जैसे जैसे ओवुलेशन का टाइम गुजरता है और उनके पीरियड का टाइम करीब आता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करना और ज़्यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी जो महिलाएं बहुत दिनों से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। हर मंथ उनका उम्मीद रहता है कि इस महीने में उनकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी और ऐसे में पीरियड के सिम्टम्स को ही प्रेगनेंसी का सिम्टम्स समझने लगती हैं क्योंकि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और ऐसे में किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पीरियड आ जाता है, तो वो ना उम्मीद हो जाती हैं, अंदर से टूट जाती हैं, टेंशन डिप्रेशन में चली जाती हैं। इस वजह से उनका आगे का प्रेगनेंसी का जर्नी, कंसीव करने का प्लान में रुकावट आता है, उनको काफ़ी सारे हेल्थ इशू आने लगते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पीरियड आने के हैं या प्रेगनेंसी ठहरने के हैं, और आपका हर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से कमेंट करें। कोशिश करेंगे उस पे वीडियो बनाने का या कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई करने का। सबसे पहला सिम्टम्स जो दोनों में कॉमनली पाया जाता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले भी होता है और प्रेगनेंसी ठहरने पे भी होता है। तो कैसे समझें कि ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का है या पीरियड आने वाला है? तो देखें, अगर पीरियड आने वाला है तो डिस्चार्ज गाढ़ा, क्रीमी, मलाईदार रहता है। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है और इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल लोशन के तरह, बॉडी लोशन के जैसा इसका टेक्सचर रहता है। कभी-कभी ये स्टिकी या थोड़ा स्ट्रेची भी हो सकता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो डिस्चार्ज का अमाउंट डे बाय डे बढ़ते रहता है। इसका कंसिस्टेंसी वाटरी होता है, मिल्की वाइट, दूधिया और ओडरलेस होता है। यानी कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज बिना किसी दुर्गंध का ओडरलेस लिक्विड जैसा होता है, जिससे वजाइनल एरिया में कोई ईचिंग, कोई खुजली, कोई रैश, कोई लाली नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ता है जो कि पानी की तरह जिसका कंसिस्टेंसी होता है। लेकिन डिस्चार्ज के साथ अगर कोई दुर्गंध है, ईचिंग है, वजाइनल एरिया में लाली है, कोई रैश है, डिस्चार्ज का कलर ग्रे, येलोइश, ग्रीनिश है, बहुत गाढ़ा है, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। इसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। कुछ महिलाओं को नौशिया, वॉमिटिंग की टेंडेंसी डेवलप होने लगते हैं, उनका टेस्ट चेंज होने लगता है, उनके मुंह में कुछ मेटालिक सा टेस्ट आने लगता है। अगर पीरियड आने वाला है तो ये सारे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका एपेटाइट बढ़ेगा और उसके साथ स्वीट्स और सॉल्ट की क्रेविंग्स बढ़ सकती है। लेकिन ये नौशिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस का टेंडेंसी, पेशाब का बार बार लगना, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी वैसे वैसे ये सारे सिम्टम्स और प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो याद रखिए, नौशिया, वॉमिटिंग, पेशाब का बार बार लगना, ये सारे सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। वहीं पे एपेटाइट का बढ़ना और स्वीट्स और सॉल्ट का क्रेविंग्स जो है, जो पीरियड का सिम्टम्स है, जैसे ही पीरियड आता है ब्लीडिंग शुरू होती है, ये सारे सिम्टम्स सबसाइड्स होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं जिसे वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प समझती हैं। तो याद रखें, इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना माइन्यूटली बारीकी से होता है कि इसका असर बॉडी पे बहुत ही कम होता है। इसको महसूस करना बहुत ही मुश्किल है और अगर इसको नोटिस कर भी लिया गया तो ये लोअर एब्डोमेन में हल्की सी क्रैम्प के रूप में होगी। यानी कि इम्प्लांटेशन अगर होगा तो आपके लोअर एब्डोमेन के राइट या लेफ्ट साइड में हल्की सी क्रैम्प्स, खिंचाव फील होगा। वहीं अगर
पीरियड आने वाला है तो बहुत तेज़ दर्द होगा, पूरे एब्डोमेन में होगा, उसके साथ थाइज़, प्राइवेट पार्ट्स, लो बैक पेन भी होगा और उसके साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो माइल्ड क्रैम्प के साथ हल्का-सा स्पॉटिंग होता है 1 से 2 दिन तक, जिसका कलर जो है पिंकिश, लाइट पिंक या ब्राउनिश होता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग के बाद ब्लीडिंग हो रहा है 2 से 3 दिनों तक, तो फिर ये पीरियड है, इम्प्लांटेशन नहीं। कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट टेंडरनेस की वजह से भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पीरियड आने वाला होता है तो भी ब्रेस्ट में सोरनेस होता है, प्रेगनेंसी रुकती है तो भी ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है। अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, फुलनेस, सोरनेस जैसे-जैसे दिन गुज़रता है और इंक्रीज़ होता है और बढ़ता है। जबकि अगर पीरियड आने वाला है तो जैसे ही पीरियड आएगा ब्रेस्ट का टेंडरनेस, सोरनेस और जो हेवीनेस होता है वो कम हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो जाता है। ब्रेस्ट में क्यों दर्द होता है, क्या-क्या रीज़न है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर के लिंक पे क्लिक करें। तो पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स और प्रेगनेंसी सिम्पटम्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स काफ़ी ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिसे क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो भी ब्रेस्ट टेंडरनेस है या फिर स्पॉटिंग है या फिर एपेटाइट का बढ़ना है, वजाइनल डिस्चार्ज है, ये सारे सिम्पटम्स जैसे ही पीरियड आएगा ये सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पीरियड का डेट से आगे जाकर भी ये सारे सिम्पटम्स कंटिन्यू रहते हैं और डे बाय डे इंक्रीज करते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। इसके बावजूद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट टाइम पे करना 8 से 10 दिन, 12 दिन रुक कर करना ज़रूरी है, ताकि आप 100% कंफर्म हो जाएं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।